एक बार की बात है, सभी देवता स्वर्गलोक में एक साथ बैठ करके भारत भूमि की प्रशंसा कर रहे हैं। गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भार। गौतम जावाली व्यास वामदेव वाल्मीक, कपिल कणाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे। अर्जुन से वीर, अम्बरीश से महान भक्त, हरिश्चंद्र कर्ण के समान यहाँ दानी थे। नारद से संत, सती सीता अनुसूया सम, सत्य सदाचार पूर्ण एक एक प्राणी थे। ऐसा था हिंदुओं के भाग्य का अतीत काल, सुयस यहाँ के देवलोक की कहानी थे। स्वर्गलोक में देवता बैठ कर के गीत गा रहे हैं, धन्यास्तुते धन्यास्तुते, भारत भूमि को धन्य है धन्य है धन्य है। क्यों? क्योंकि भारत की पवित्र वसुंधरा में गौतम, जावाली, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, कपिल और कणाद जैसे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है। भारत की पवित्र वसुंधरा में सीता, सती, सावित्री, अनुसूया जैसी पातिव्रत धर्म की देवियों ने, प्रतिमूर्ति देवियों ने जन्म लिया है। कर्ण जैसे दानी, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, अम्बरीश जैसे भगवत भक्त और अर्जुन जैसे धनुर्धरों ने इस भारत की पवित्र वसुंधरा में जन्म लिया। कर्ण के विषय में तो कहा जाता है कि एक बार कर्ण महाभारत के युद्ध में खून से लथपथ थे और भगवान कृष्ण ने कहा चलो कर्ण की परीक्षा लेते हैं। अर्जुन के साथ साधु वेश बना करके कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण, हमें एक रत्ती भर सोने की जरूरत है, स्वर्ण चाहिए। अब कर्ण ने कहा कि इस महाभारत की युद्ध भूमि में मेरे पास स्वर्ण कहां से, और वो भी एक रत्ती सोना। पर कर्ण सोचते हैं कि आज तक जो आया है वो खाली हाथ नहीं गया और ये भी नहीं जाएंगे। कर्ण को याद आया, जब 3 वर्ष का था तो मेरे पिताजी ने मेरे दांत में सोने की कील लगवाई थी। इतने सारे घाव हैं, एक घाव और सही। पत्थर उठा करके दांत तोड़ा, दांत में से वो कील सोने की निकाली, भगवान कृष्ण के हाथों में रख दी। प्रभु के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। वाह कर्ण वाह, कर्ण जैसे दानी, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी। हरिश्चंद्र की सुनो कहानी, भर आए आंखों में पानी। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, अम्बरीश जैसे भगवत भक्त और अर्जुन जैसे धनुर्धरों ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। देवता गीत गा रहे हैं स्वर्ग में बैठ के भारत भूमि के। नारद जी ने सुना। अब जब नारद जी ने सुना तो सोचते हैं, जब भारत भूमि इतनी परम पावन है, इतनी पवित्र है, तो मुझे भी चल करके भारत का भ्रमण और दर्शन करना चाहिए। और नारद जी भारत भूमि में पधारे। जब नारद जी पधारे तो नारद जी ने बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, काशी, पुष्कर, प्रयाग, वृंदावन, मथुरा, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, त्रिवेंद्रम इत्यादि इत्यादि न जाने कितने तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण किया। पर नारद जी को शांति नहीं मिली, क्योंकि उस समय अधर्म का सहायक कलयुग आ चुका था। नारद जी देखते हैं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भासिना। नारद जी देखते हैं सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है, तपः नास्ति, तप नहीं है, शौचम नास्ति, पवित्रता नहीं है, दयादानम नास्ति, दया और दान भी नहीं है। बड़े बड़े साधु संत असत्यभाषी और आलसी हो गए हैं। बस अपना
अपना पेट भरने के लिए धर्म की ओट में छिप करके अधर्म कमा रहे हैं। नारद जी ने भारत की इस परिस्थिति को देखा, और जब ऐसी स्थिति नारद जी देखते हैं, नारद जी ने जब ये देखा तो नारद जी को दुख हुआ। सुन करके आए थे हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, कर्ण जैसे दानी, अर्जुन जैसे धनुर्धर, अम्बरीश जैसे भक्त, सती सीता जैसी देवियां, लेकिन जब आकर के देखते हैं तो सत्य नहीं है, तप नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया और दान भी नहीं है। सोच रहे हैं हो सकता है ये क्षेत्र थोड़ा बुरा हो, आगे चलना चाहिए। जब नारद जी आगे बढ़े तो जिस देश में दुर्गा देवी मान करके कन्याओं का श्रृंगार किया जाता था, उनके चरणों को धोकर के उस जल का पान किया जाता था, आज उसी देश में उन्हीं कन्याओं के दंपति नाम माता और पिता लोभ के वशीभूत होकर के कन्याओं को बेच रहे हैं। नारद जी ने ये देखा। अब नारद जी भ्रमण करते 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 आगे बढ़े तो परम रम्य भूमि भगवती यमुना के तट पर पहुंच गए, श्रीधाम वृंदावन। और परम रम्य भूमि भगवती कालिंदी के तट पर नारद जी ने देखा, एका तू तरुणी तत्रो निखंडा खिन्न मानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निश्वसंतावचेतनौ। यमुना के पावन तट पर एक युवती बैठी है, देखने में बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर, देखने में बड़ी सुंदर है, लेकिन निखन्ना खिन्न मानसा, मन से दुखी है। उसके बाजू में दो वृद्ध, दो बूढ़े पड़े हुए हैं जो लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं, और उसके चारों तरफ कमल के नेत्रों के समान सुंदर देवियां विराजमान हैं, बैठी हुई हैं। नारद जी ने सोचा, जब ये सब देखा कि कुछ हो गया होगा, मुझे चलना चाहिए। नारद जी आगे बढ़ गए, लेकिन जब नारद जी आगे बढ़े तो वो देवी नारद जी को देख करके खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके कहती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठो मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाग हरं परम। हे साधु, हे महात्मा जी, क्षणं तिष्ठ, क्षण भर के लिए तिष्ठ, रुक जाइए।